औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कायम टीवी कनाडा से मैं सज्जाद शाह जी। मुहर्रम 1445 चल रहा है, हर तरफ मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है, अज़ादारी भरपूर तरीके से की जा रही है। अज़ादारी के शआयर में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रम्ज़ के तौर पे, अलामत के तौर पे एक ताबूत भी सजाया जा रहा है और ये एक अज़ाख़ाना भी है। आइए हम देखते हैं इस अज़ाख़ाने को, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, और अभी इसकी तैयारी चल रही है। तो आइए इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम रफ़ीक है जी। अच्छा रफ़ीक भाई, ये बताइए कि आप कब से अज़ाख़ाने और ये ताज़िए, ताबूत, अलम इनको सजाने का ये काम अंजाम दे रहे हैं? सर मुझे कम से कम इस काम के अंदर 35 साल हो गए माशाल्लाह। और मैंने कम से कम 40 से 45 ज़ियारतें बना दी होंगी और कोई 60 से 70 मैंने ताबूत सजा दिए होंगे। और फील्ड में मेरा ये है कि हमारा ये ख़ानदानी काम है फ्लावर का, हमारे बाप दादा करते आते थे तो हम भी यही काम कर रहे हैं। और अच्छा महसूस होता है जब ये काम करते हैं, हमें भी खुशी होती है जब हम ये चीज़ सजाते हैं और आप लोग देख के इसको खुश होते हैं, तो हमारा भी अंदर से दिल खुश होता है कि चलें किसी को चीज़ पसंद आई। यानी कोई रूहानी तस्कीन भी मिलती है इसमें, इस काम के साथ साथ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि अपने आप को सुकून सा महसूस करते हैं, क्योंकि ये हस्तियाँ हैं बहुत बड़ी, इसकी वजह से हमारे दिल में एक रूहानी कैफियत अच्छी सी वो होती है कि हमें फ़ील होता है कि हाँ हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। नाज़रीन, बेशक ये मजालिस, ये अज़ादारी जो है, ये अजर रिसालत है जिसको अदा करने की और इसमें हर तरह से अपना अपना हिस्सा डालने की हर मुसलमान, हर मोमिन, हर अज़ादार कोशिश करता है। तो अभी हम इस कवरेज को जारी रखेंगे और आपके साथ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मोमिनीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अज़ादारी के सिलसिले में, एक मजलिस का एहतमाम है और आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त एक ताबूत के पास मौजूद हैं जो कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से मंसूब है। ये ताज़िए, ये ताबूत, ये अलम, ये सब कुछ शआयर अज़ादारी में आते हैं, अज़ादारी की निशानियाँ हैं, अज़ादारी की अलामात हैं। ताबूत बनाने की रस्म बहुत पुरानी है, शबी बनाने की रस्म क़दीमी है। इंसान हमेशा से शबी बनाता रहा है, सिंबल्स के सहारे लेता रहा है। और अगर ताबूत का हम ज़िक्र करें तो इस पे हम बिल्कुल भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जहाँ सूरह बकरा में आयत नंबर 248 के अंदर परवरदिगार ने इरशाद किया कि ऐन याति यकुम ताबूत फ़ीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, कि वो ताबूत सकीना एक आयत था परवरदिगार की तरफ से बनी इसराइल के लिए। तो ये ताबूत भी जो है ये निस्बत रखता है शोहदाए करबला से और इसको मंसूब किया गया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से, जो 18 बरस के थे और उन्होंने अपने वालिद और इमाम वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करते हुए अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। हमारे साथ खुशकिस्मती है कि इस वक्त एक नौजवान नोहा ख्वां, मनक़बत ख्वां जनाब सैयद मीसम अब्बास सैदी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला, आप अभी ज़ियारतों से भी वापस आए, आशूरा आपने वहाँ किया। ये बताइए कि क्या कैफ़ियत देखी मोमिनीन की, और वहाँ तो दुनिया भर से लोग आए हुए होंगे। क्या, मुझे पता है कि मुश्किल है अल्फाज में वो बताना, लेकिन थोड़ा सा हमारे। सबसे पहले तो कायम टीवी कनाडा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में दावत दी। परवरदिगार का करम है कि हर साल तकरीबन शुक्रगुज़ार हैं कि आशूरा वहीं इराक़ में करते हैं। तो इस साल की कैफ़ियत थोड़ी सी मुख्तलिफ़ थी। वजह उसकी ये है कि इस साल जैसे आप सबके इल्म में है कि बाय रोड का जो सीन था वो ईरान से भी खोला गया और कराची से भी खोला गया। तो तमाम संगतें, मातमी हज़रात बाय रोड सफ़र करके करबला पहुँचे। तो जो हर जगह हम कहते हैं कराची में भी कि मातमी संगत लगी हुई होती है, तो वहाँ उस तरह करबला में भी उन्होंने पुरसा पेश किया। तो वो एक बिल्कुल ही अलग माहौल वहाँ देखने को मिला। फिर जुलूस जिस तरह बरामद किए गए, कभी शहज़ादा अली असगर का झूला बरामद हुआ, मेहंदी बरामद हुई, और फिर नौखानी करते हुए मातमी हज़रात मातम करते हुए जा रहे थे। तो एक बेहतरीन माहौल, और जैसा आपने बोला कि एक ऐसा मंजर था, इसको बयान करने में यानी बहुत ही मुश्किल दरपेश आती है, लेकिन बेहतरीन जैसे मैं कहूँगा। ऊपर से फिर ईरानी आवाम भी इतनी ज़्यादा मौजूद थी, इराक़ी ख़ुद इतने बेहतरीन मेज़बान बने हुए थे। जहाँ आप जाएँ तो सबील ही सबील लगी हुई थी, कहीं आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप प्यास लग रही है तो कहीं आपको सबील मिले ना, लेकिन एक बेहतरीन अंदाज से वहाँ
सेटअप आप जिसे कहते हैं वो था, और अल्हम्दुलिल्लाह के कोशिश थी कि एक अच्छे अंदाज से पुरसे को पेश करें, और आने वाले सालों में उससे बेहतर अंदाज में हम कोशिश करेंगे कि सैयद शुहदा को उनका पुरसा पेश करें। यकीनन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया वहाँ के इस वक्त जो सूरत हाल थी और मोमिनीन का जो अक़ीदत थी और जो एहतराम था, जो जज्बा था। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि बारगाह इस्मत में नजराना अक़ीदत पेश कर दें, कोई भी सलाम के या नोहे के 2 या 3 शेर आप हमारे नाज़रीन के लिए। क्योंकि ताबूत शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का है, उसी ताल्लुक़ से एक कलाम पेश करता हूँ मैं। लैला दुआएं कीजिए, जीता रहे अकबर, बेटे के हक में माँ की दुआ रद्द नहीं होती। लैला दुआएं कीजिए, रुखसत की घड़ी याद है, तुम भी तो वही थी, अकबर के कलेजे से नजर हटती नहीं थी, अकबर के कलेजे से नजर हटती नहीं थी। लैला हमारे लाल का नाजुक सा है सीना, सीने पे लपेटा मेरा, खाए कोई बरछी। लैला दुआएं कीजिए, जीता रहे अकबर, बेटे के हक में माँ की दुआ रद्द नहीं होती। इस बात पे शबीर का दिल फटता है गम से, ऐसे तो कभी दूर ना अकबर हुए हमसे, ऐसे तो कभी दूर ना अकबर हुए हमसे। अकबर को जीता देख कर हम जीते रहे हैं, अकबर को मरता देख कर मर जाएंगे हम भी। लैला हमारे लाल का नाजुक सा है सीना, सीने पे लपेटा मेरा, खाए कोई बरछी। लैला दुआएं कीजिए, जीता रहे अकबर, बेटे के हक में माँ की दुआ रद्द नहीं होती। लैला दुआएं कीजिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार इनको सेहत व सलामती के साथ कायम व दायम रखे, ताकि ये इसी तरीके से अज़ादारी की तरवीज करते रहें। सैयद मीसम अब्बास शाह ज़ैदी साहब का, और मैं हूँ सज्जाद शाह जी, और आप देख रहे हैं कायम टीवी। मोमिनीन कराम, आप देख रहे हैं यहाँ पे नज़र का और हाज़री का एहतमाम है। नज़र मौला, हाज़री मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। इसको हाज़री इसलिए कहा जाता है कि इमाम वक्त इमाम असर ने से ये हदीस मरवी है कि आपने कहा कि जहाँ मेरे चचा अब्बास की नज़र दी जाएगी उनके नाम की, मैं वहाँ लाजमी
हाज़िर होता हूँ, इसलिए इसको हाज़िरी कहा जाता है। ये बहुत खूबसूरत एहतमाम किया गया है, बहुत अक़ीदत व एहतराम के साथ। आइए हम बानियान मजलिस से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असहला ट्रैवल एंड टूर्स के CEO जनाब जवाद शाह जी। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, या अली मदद। मौला अली मदद। जवाद शाह जी साहब, आप अभी आशूरे पे वहाँ थे, आपने वहाँ मुतअद्दिद आशूरे किए हैं। आप क्या देखते हैं हमारे पाकिस्तानियों का वहाँ के आशूरे में क्या किरदार होता है और इराक़ी उन्हें किस तरह सराहते हैं? वहाँ पर जो आशूरा है वो अबदन मुख्तलिफ है। जहाँ तक मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, मैं पिछले कुछ 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आशूरा वहाँ कर रहा हूँ, और दुआ यही है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक यह आशूरा उसी सरज़मीन पर, उसी अर्ज़ करबला में हो। पाकिस्तानियों का रोल कलीदी इसलिए है, हालांकि तादाद में ईरान और इराक़ के ज़ायर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारा रोल इसलिए ज़्यादा अहम है इंडो पाक का कि हमारे यहाँ आज़ादारी पर जो एक फ़ोकस है और जो हमारे यहाँ मातमदारी का रिवाज है वो इतना मुख्तलिफ है कि हम उसमें अगर थोड़ी तादाद में भी हों तो हम अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। और मैं इस बात को इस तरह रिलेट करता हूँ कि यकीनन हम सैयदुश्शुहदा के सामने भी कम से कम इतना तो करते होंगे कि अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं वहाँ पर, चाहे वो हमारे मातमी हजरात हों या नोहा खान हजरात हों। तकरीबन सारे ही नोहा खान करबला में होते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि हम थोड़ी तादाद होने के बावजूद उन सब में नुमाया नज़र आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, हम यहाँ देख रहे हैं आपने ये बहुत ही अक़ीदत के साथ और एहतराम के साथ, ये हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से मंसूब ताबूत है, इसको यहाँ पे आज की मजलिस में उठाया जाएगा। हम चाहेंगे आप इसके बारे में हमें बताइए कि ये आप कब से कर रहे हैं और इसके लिए आप क्या अक़ीदत व एहतराम अपने दिल में महसूस करते हैं? ये एक अलामत है, एक रम्ज़ है, एक शबी है। देखिए, ये बात तो दुनिया शायद नहीं जानती, मैं लेकिन आज अपने तवज्जुह से मैं बताऊंगा कि मेरी जितनी इल्मियत है उसकी तमाम क्लासें सज्जाद शाह जी से ही मुंसलिक हैं। मैं कोई आलिम फाजिल आदमी नहीं हूँ भाई, और जितनी इल्मियत रखता हूँ वो सिर्फ इनकी देन है। ये मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं दीन में, ठीक है। अब आ जाएं कि ये सिलसिला क्या है। दीन, आप बकौल आपके जो आप कहते हैं कि दीन शियत जो है वो निस्बतों का दीन है, निस्बतों से चलता है। जब तक एक लकड़ी है, लेकिन अगर वो मंसूब आलम हो जाए तो वो फिर मुतबर्रिक है। इसी तरह ये ताबूत हज़रत अली अकबर से मंसूब करने के बाद मुतबर्रिक है हमारे लिए, उतना ही एहतराम रखता है जितना अली अकबर हमारे सामने हो, शहज़ादा हमारे सामने हो उतना। और कायम की जहाँ तक आपने बात की है, तो ये शाह फैमिली ने इसको यहाँ पर तकरीबन अब तो याद भी नहीं, बहुत अरसा हो गया, हमारी वालदा और हमारी जो छोटी बहन है उन्होंने इसका आगाज़ किया था। शुरुआत ये मर्दाना मजलिस से हुई थी, लेकिन चूंकि हम फिर दयार गैर चले गए तो फिर वो ज़नाना मजलिस में कन्वर्ट हो गई, और ये शाह फैमिली जो है फिर इसको इसी तरह अंदाज में 17 मुहर्रम को मनाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। परवरदिगार इस अज़ादारी को इसी तरह कायम व दायम रखे। और मैं यहाँ ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि ये अज़ादारी किसी की मीरास नहीं है। हर वो शख्स जो बाज़मीर है, जो दिल रखता है, जो इंसान है, वो इस अज़ादारी में शरीक हो। मेरे हुसैन हैं ना तुम्हारे हुसैन हैं, मेरे हुसैन हैं ना तुम्हारे हुसैन हैं, हाँ इस तरह कहो कि हमारे हुसैन हैं। हक़ तो ये है कि बाद शहीदान करबला, हक़ तो ये है बाद शहीदान करबला, सारे के सारे अहले हरम भी हुसैन हैं। इसके साथ ही सज्जाद शाह जी को कायम टीवी से इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कायम टीवी कनाडा, क्योंकि कायम से है ज़िंदगी।
साथ लिए जा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा दिया लाशा दे टुकड़े रैया लब दिया बिच सहरा